इमिग्रेशन हो चुका है और इमिग्रेशन में अभी हमारे एक दोस्त को रोक लिया था। तो अभी उसकी कहानी बताते हैं, उसको रोका क्यों गया था इमिग्रेशन पे। उन्होंने फिर बोला कि ये नहीं जा सकता क्योंकि इसका फ्रेश पासपोर्ट है। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द ट्रैवलिंग दोस्त। और आज के दिन हम जाने वाले हैं थाईलैंड, जो होने वाला है हमारा 10 दिन का ट्रिप। और 10 दिन में हम ऐसी ऐसी जगह घूमने वाले हैं जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड इस ब्लॉग में, पूरा स्टार्ट टू एंड देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हम इस 10 दिन में कितने रुपए खर्च करने वाले हैं और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। हालांकि हमारे बजट ट्रिप रहने वाला है, हम लोग बैग पैक करके जा रहे हैं, सिर्फ हमारा कोई लगेज हमारे साथ नहीं है। तो लेट्स सी, निकलते हैं यहाँ से क्योंकि हम एयरपोर्ट के लिए भी थोड़ा सा लेट हो गए हैं। आएगा देखो 989821। 2-1। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं टर्मिनल 3 अगले 5-7 मिनट में। वहाँ पे हमारा एक दोस्त है, वो वेट कर रहा है। उसको हम यहाँ पे डॉगी बुलाते हैं, उसका नाम ही डॉगी है। उसका असली नाम दुष्यंत है, पर हम उसे बुलाते तो सुनता नहीं है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं टर्मिनल 3 और गेट नंबर 7 पे हमारा दोस्त खड़ा है, वेट कर रहे हैं। तो बस उसके पास जाते हैं और फिर एंट्री कराते हैं। इसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे हम। ये है भाई, देख क्या बन के आया है, देख लो। और फौजी वाला बैग लेके आया है। इसके अंदर लगेंगे इसके पैसे इसके पैसे लगेंगे। अब हम जा रहे हैं अपने काउंटर में, जे काउंटर में जा रहे हैं। वहाँ से अपना बोर्डिंग पास लेंगे और फिर इमिग्रेशन में चलते हैं। ये लाया है फौजी वाला बैग। ये तो देखो क्या पहन रखा है इसने। सच में आप पहने इसमें जूते, पहले तो आ रखा तो काई कलर की चप्पल पहन के। जूतों में मतलब 2 किलो वजन है भाई। जूतों में 2 किलो है, तो उतारा ना तब 7 kg आया और वो उतना था। तो बैग तो देख लो इसका, ये जा रहा है वो फौज में भर्ती होने। सो भाई, हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है, इमिग्रेशन हो चुका है और इमिग्रेशन में अभी हमारे एक दोस्त को रोक लिया था। तो अभी उसकी कहानी बताते हैं, उसको रोका क्यों गया था इमिग्रेशन पे। आप बता, तेरे को रोका क्यों। भाई मेरे ना पासपोर्ट पे जितने भी ठप्पे सारे बैंकॉक के हैं। अरे पे पहुंच चुके स्टाफ, तो इस चक्कर में कैच कर लिया भाई। ज्यादा ठप्पे होना भी खतरनाक है। वो पूछने लग गया क्या काम है आपका, क्यों जाते हो, घूमने जाते हो, क्या करने जाते हो? घूमने नहीं जाता, बैंकॉक क्यों जाते हो, पता है ना तुमको। भाई वो तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करके हमारा काम वाम है, इससे बख्श दिया मेरे को। ये तो मुझे लग रहा था यहीं से बोले आप वापस ही जाओ। तो आपने कहानी तो सुन ली भाई, इसके साथ क्या हुआ था। तो ज़्यादा बैंकॉक जाना भी सेहत के लिए भी हानिकारक है और इमिग्रेशन के लिए भी हानिकारक है। अभी चलते हैं, बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर अपने गेट की तरफ चलते हैं क्योंकि अभी हमारे पास है काफ़ी टाइम है, हमारे पास 1-1.5 घंटा है। उसको यूटिलाइज़ करेंगे, थोड़ा घूमेंगे और लंच करेंगे और फिर मिलते हैं सीधा फ्लाइट में। ये बंदा दारू के बिना रह भी नहीं सकता भाई, और सारे काम खराब कर रहा है जब से आए हुए। और सारे देख रहा है बंदी को, अपनी गर्लफ्रेंड को स्नैप भेज रहा है, चॉकलेट की, और खरीद रहा है। हम लोग घूम गए, ड्यूटी फ्री घूम लिया, सामान लेना था कुछ वो ले लिया। अब हम जा रहे हैं ऑर्डर करने। तो सब जगह देखा, डोमिनोज, मैकडी, बेस्ट मेरे को लगा KFC। मतलब थोड़ा सा नॉमिनल प्राइस है KFC बाकी इससे, और KFC में पेट भी भर जाता है भाई। हमें हार्ड को नॉन वेजिटेरियन, वो नो ऑफेंस फॉर वेजिटेरियन, वेजिटेरियन के लिए हमने लिया है पनीर जिंगर पराठा। ऑर्डर आ गया, पेप्सी पीते हुए जा रहे हैं भाई, नील लिया हमने। ठीक है, ये भी हमारे के लिए उठने के बाद 4 के बाद, और इन लोगों के लिए नॉन वेज और मेरे लिए नॉन वेज, क्योंकि साउंड हो चुके ख़त्म। कंटिन्यू चलेगा चिकन जब तक शराब नहीं आ जाती। ठीक है, हम तो शराब भी खा सकते हैं भाई, चिकन नहीं तो बंदा शराब भी खा सकता है। लो बजट में थाईलैंड कैसे करें, ये हम उसके लिए जा रहे हैं। तो हमारी फ़्लाइट में खाना इंक्लूड नहीं है, तो हमने खाना खुद ही ले लिया है। वहाँ करते हैं, वहाँ भी 500-600 रुपये लगते हैं और मिलता क्या फ़्लाइट में आपको पता ही है, उससे कुछ होता नहीं। तो इससे बढ़िया अपना KFC मैकडी लेके चलो। भाई अभी हमारा आराम से आ रहे थे और फाइनल कॉल चल रहा था। मतलब अगर हम सुनते ही नहीं ना फाइनल कॉल, तो हमारा थाईलैंड ट्रिप यहीं ख़त्म हो जाता, यहीं रह जाते हम लोग। हाँ, चलो भाई, अब पहुँच गए, तैयार नहीं होनी ठीक। अब सीधा फ्लाइट में बैठते हैं। तो भाई हम लोग बैठ चुके हैं फ्लाइट में, मतलब आ गए। जो लास्ट कॉल फाइनल कॉल चल रहा था, फाइनल कॉल से पहले आ चुका हूँ। और ये मेरे बगल में ही है इन तीनों की सीट। अब थोड़ी देर बाद चलेगा, दो दो गेट दाई तरफ, दो गेट बाई तरफ, एग्जिट गेट इधर, घर पर फोन कर ले। तो अभी चलते हैं, टेक ऑफ करते हैं और पहुंचते हैं सीधा आइलैंड। भाई साहब AC चल रहे हैं, हमें देखो।
सब लोग बेचे था बहुत बाहर लोग ये कर रहे हैं भाई। एसी चल गया, अभी चला है भाई। देख रहे हो, आ रहे हो पूरा आ रहे हो। हमारे उसमें मील इंक्लूड नहीं था, तो हम लोग पूरे न मील लेके आए थे। खा के सो जाएंगे और फिर 4 घंटे बाद मिलते हैं। ये तो अपने गांव वालों के साथ बैठा है, हीना मीना टीका। दाई दमाडी का माता नहीं है, मैं आया हूँ भैया के संग अपने। सब लोग लैंड हो गए हम। आप ये जा रहे, ये रहा रोशन, औरत तुषार आ गया। डॉगी इसका बैग जा रहे इस एक। तो लैंड हो गए हैं और हम लोग पहुंचे हैं अभी डोंगम्यून इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अब जाएंगे इमिग्रेशन में, इमिग्रेशन कराएंगे। पहुंच गए टाइम से, मतलब जो एस्टिमेट अराइवल था, कुछ एस्टिमेट अराइवल पे पहुंच चुके हैं। अब जाते हैं इमिग्रेशन पे, फिर वहाँ मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे है अराइवल, अराइवल, वीज़ा ऑन अराइवल और ट्रांसफर्स। तो हम लोगों को जाना है अराइवल्स पे, वीज़ा ऑन अराइवल पे नहीं जाना है, क्योंकि आई थिंक वहीं पे जो है वो 200 बाट वाला चल रहा है स्कैम, जो आपने यूट्यूब पे देखा भी होगा। तो अभी मैं हूँ डोंगम्यून इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक के। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी स्कैम नहीं चल रहा है कि पुलिस आपके पास आएगी और आपको दूसरी जगह पे ले जाएगी और 200 बात मांगेंगी। यहाँ पे नॉर्मल आप अराइवल्स पे आओ, इंटरनेशनल पासपोर्ट की तरफ जाओ और लाइन में लग के आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा। बस आपके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो भी होने चाहिए, रिटर्न टिकट, TDSC फॉर्म, ये सब होने चाहिए। तो अभी हम अपने दोस्तों का वेट करते हैं, वो इमिग्रेशन पे ही है, उनका वेट करते हैं। उनके आने के बाद फिर हम निकलेंगे पटाया की तरफ। और आज रात का स्टे हम पटाया में करने वाले हैं। ये मेरे पीछे जितने भी आपको करेंसी एक्सचेंज वाले दिख रहे हैं ना, बहुत ही तगड़ा रेट दे रहे हैं। अभी मैं इनसे पूछ के आया, मैं दिल्ली से लेके आया था 2.79 या 78 के समथिंग। हाँ, 2.78 के समथिंग लेके आया था। 10,000 बाद मेरे को पड़े थे 27,850 के अराउंड। और यहाँ पे इसको पता 60,000 रुपीज़ देने पे आपको 10,000 बात मिल रहे हैं। और हमारा एक दोस्त तो पैसे लाया ही नहीं है, वो पता नहीं कैसे करेगा भाई। आप करेंसी नहीं लेके आए तो कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपकी? क्या करेंसी कैसे मिल पाएगी आपको? कुछ नहीं होगा, बस वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। भाई एक बात तो है, इंडिया में मेरा पासपोर्ट चेक करा और बोल रहे भाई तुम इतना आते हो, इतनी हवाबाजी कर दी। यहाँ आते ही भाई वो तो खड़ी होगी ऑफिसर, कह रही शादी कहाँ बादी। सबसे जल्दी एंट्री मेरी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, शायद बस स्टैंड है यहाँ पे, तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ अगर पटाया की बस मिलती है। वैसे तो मैंने पहले चेक करा था, तो रात में, इतनी रात में पटाया की बस अवेलेबल नहीं होती थी। तो एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, इफ़ अवेलेबल होगी तो, वरना फिर हम लोग टैक्सी ही करेंगे। चलो भाई, यहाँ पे कोई पटाया की बस तो अभी अवेलेबल है नहीं, वो सुबह ही आएगी। तो अब हम यहाँ से बोल्ट करते हैं और अपनी कैब में बैठ के जाएंगे। एक तो यहाँ पे बोल्ट कितने की हो रही है। और अभी मेरे साथ एक तगड़ा इंसिडेंट हुआ जो हर बार होता है। एक बंदा आया, पहले तो वो हिचकिचा रहा था मेरे से कैसे बात करें, फिर उसने इंग्लिश में बात करी, आर यू फ्रॉम हेयर? मैंने बोला नो। इसका मतलब वो हमें समझ रहा था कि हम हैं यहीं के। ये दोनों टैक्सी का वेट कर रहे थे। सो है गेट नंबर 6 पे और वेट कर रहे हैं अपने टैक्सी ड्राइवर का। और हमने करा है बोल्ट। सबसे बेस्ट प्राइस मेरे को ऑफर हुआ है बोल्ट पे, 1500 बाट में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं पटाया। और ग्रैब में वही चीज़ हमें पड़ रही है 2200 बाट, यानी कि 2000 बाट का तो ग्रैब का फेयर दिखा रहा है, जिसमें हम 4 जने बैठ भी नहीं सकते, सिर्फ 3 लोग बैठते, उसमें 4 लोग इंक्लूडिंग ड्राइवर होता है। बोल्ट में 4 लोग बैठा रहे हैं और 1500 बाट में विद इंक्लूडिंग जो टोल टैक्स है। तो बोल्ट मेरे हिसाब से अच्छा है। बाकी ग्रैब भी अपने में अच्छा है। ग्रैब अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो वो भी बेस्ट है। और वेट करते हैं, उसका वेट कर रहे हैं कैब ड्राइवर का, बिकॉज अभी हमने नेटवर्क सिम लिया नहीं है। हम लोग जाके 7-Eleven से लेंगे, बिकॉज वहाँ पे बेस्ट प्राइस पे 7-Eleven में हमें प्रीपेड से मिल जाएगी। बोलो कैब का वेट करते हैं। आई दब पे और बनते आती। ओ भाई साहब होटल की और लाइट नहीं आ रही है बस मेरे फेस पे,
एक घंटा हम टैक्सी में बैठ गए हैं। टैक्सी आई है टोयोटा की, आई तो 7 सीटर है, वो अच्छी बड़े कर। हम लोग 4 लोग आराम से आ गए और हमारे बैग भी आ गए भाई। अब बाहर तो बहुत ही तगड़ी करनी है। हाँ। तो भाई हम पहुंच चुके हैं, हमें लगा यहाँ तक लगभग 1.5 घंटा और 150 किलोमीटर दूर है। 150 किलोमीटर में हमें 1.5 घंटा लगा है। हम लोग अपने होटल पहुंच चुके हैं, अब सामान निकालेंगे बहुत। और ये रहा हमारा होटल बैरा एक्सप्रेस। तो चलो अंदर चलते हैं, चेक इन कराते हैं और फिर निकलते हैं बाहर, थोड़ा सा टहल के आते हैं। कौन सा रूम है? हम जा रहे हैं, हमारा रूम नंबर है 426 428। चलो भाई रूम भी देखते हैं कैसे। वीडियो बनाने के लिए वापस अंदर ही हुई। व्लॉगर्स लाइफ 426 तंदो और 428। बोल दूँ नहीं मैं। ये है भाई रूम। चलो बढ़िया है रूम सा। रूम एकदम चकाचक बढ़िया रूम है भाई। ये रूम है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये वॉशरूम है। ये हम लोग बॉडी को चलो बालकनी भी दिखाते हैं। एक मिनट बैग अपने पर नहीं मेरी बालकनी। तो अभी हम 7-Eleven गए थे, वो वायरल ड्रिंक लोन सब लेने, तो वो पीते हैं और बताते हैं कैसी हो। ये है भाई वो वायरल ड्रिंक, मतलब मेरे को तो इतनी खास नहीं लगी। सही है, चॉकलेट और बनाना का कॉम्बिनेशन। मैंने क्या बोला भाई, यहाँ लगेगा वहाँ लगेगा आगे रखेगी। सो भाई थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर जाएंगे यार बाहर खाना वाना खाने, बहुत तेज भूख लग रही है। तो रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं, कुछ खाते हैं और फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो एंड तक इस ब्लॉग को ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं आज का जितना भी एक्सपेंस है हमारा, वो सारे इसमें आपको एंड में बताने वाला हूँ। तो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग द ट्रैवलिंग दोस्त, ताकि आपको हर दिन का हर सेकंड का पता लग पाए कितने रुपए में कितने खर्चे हमारे हो रहे हैं और क्या बजट में हम लोग 10 दिन का ट्रिप थाईलैंड का करने वाले हैं। एक खाना आ गया हमारा कि चिकन फ्राइड राइस, अरे स्क्विड फ्राइड राइस खा रहे हैं। और ये रहना से भाई, ये वेज फ्राइड राइस खा रहा है, पर ये नहीं खा पा रहा है क्योंकि थाईलैंड की हवा में ही कुछ है वहाँ। चलिए चिन, तो अभी हम खाते हैं या ये स्क्विड। अभी गिर जाता भाई। सो एट लास्ट हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। तो आज का मैं बताने वाला हूँ आपको एक्सपेंस जो हमारा कोडिंग फ़्लाइट हुआ है। सबसे पहला हमारा फ़्लाइट जो हुआ है 8562 का। सेकंड नंबर पे आता है हमारी कैब, हमारे घर से लेकर दिल्ली एयरपोर्ट तक, वो हुआ है 114 पर पर्सन, बिकॉज हम लोग शेयरिंग में आए थे। थर्ड हमारा लंच 500 पर पर्सन। देन उसके बाद हम लोग ने डोंगन्यूंग एयरपोर्ट से पटाया की जो एयरपोर्ट करी है, टैक्सी करी है, वो हमें पड़ी है 1042 पर हेड के हिसाब से। उसके बाद हमारा डिनर, तो जो हमें पड़ा है 272 का। तो डिनर हमारा 272 का हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रैवल सिम खरीदी जो हमें 543 की सिम मिली है 10 डेज़ के लिए, 50 GB जो मिला है हमें क्लूक ऐप से। वहाँ पे साइन इन करके हमें मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो सिम था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, 700 थाई बाट। तो अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हो तो ये कॉस्टली ही है। उसके बाद हमने पर हेड पर नाइट स्टे जो हमारा पड़ा है वो 774 का पड़ा है। उसके बाद हमने कोक वगैरह पीने के लिए लिया था, वो 100 बाट का पड़ा है, सॉरी 100 INR का। तो हम जितनी भी चीज़ें इसमें बता रहे हैं वो सारा INR में है। और हमारे इसमें टोटल पड़ा है इंक्लूडिंग फ़्लाइट, ट्रैवल, फूड, वो हमें पड़ा है 12,000 के अराउंड। तो 12,000 के अराउंड पड़ा है। और अगर हम इसमें से फ़्लाइट और पटाया का टैक्सी हटा देते हैं तो ये अराउंड 2500 पर डे विद स्टे हमें पड़ गया आज का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में जो होने वाला है कल, जिसमें आपको दिखने वाला है पटाया की वो गलियाँ, वो फेमस गलियाँ जिसके लिए ये थाईलैंड जाना जाता है। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। अगर मेरा आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।